अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह तबारक ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे और हमारी दुआओं को आपके लिए रहमतों का गवारा बनाए। तो नाज़रीन, हम BH दुआखाना यूट्यूब चैनल की जानब से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के नुस्खे जात लेके आते हैं, इसीलिए कि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। आप बहुत सारे पैसे ज़ाया करते हैं, ठीक है? क्योंकि आज के दौर में पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए जिनके पास तो है वो तो ठीक है, और जिनके पास नहीं है उनके लिए इलाज करवाना भी बहुत मुश्किल है। तो नाज़रीन, इसीलिए हम आपकी खिदमत में नायाब व तजर्बाशुदा नुस्खा जात बताते हैं, ताकि आप जो है ख़ुद अपना इलाज करें। इंशाअल्लाह कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई मसाइल ऐसा नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? बस आपने क्या करना है, आपने भी ये काम करना है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर लाइक व शेयर ज़रूर करना है। दूसरी बात कि वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको समझ आ सके, यानी कि स्किप नहीं करके देखना, ठीक है? ये आपकी मोहब्बत है, ठीक है? स्किप ना करना, वीडियो को दिलचस्पी से देखना। अल्लाह के हुक्म से उसी में फ़ायदा है और इंशाअल्लाह उसी में शिफा मिलेगी। क्यों कि जब इंसान की नीयत साफ़ होती है, वीडियो को वो पूरा देखता है और दिलचस्पी से देखता है और ये नीयत रख कर देखता है कि चलो ये तो हमारे लिए कर ही रहे हैं, तो हम क्यों ना इसके लिए इनके लिए भी कुछ कर दें, यानी कि वीडियो को पूरा देख लें, ठीक है? जब नीयत दूसरों के भले की होती है, अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि फिर तुझे अपने लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा फ़िक्रमंद हूँ, मैं करूँगा तुम्हारे लिए, ठीक है? फिर अल्लाह तबारक ताला उसमें शिफा डाल देता है। इस नीयत से, दूसरों का भी भला करने की नीयत से काम किया करें। अल्लाह आपको हिम्मत दे। या आज के हमारे नुस्खे की जानब चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व घंटी का बटन दबा लिया हो तो आए फिर हम नुस्खे की जानब चलते हैं। आज का जो नुस्खा है, आपने क्या करना है, आपने बड़ी कुटारी लेनी, कुटारी के फूल लेने जाने, बड़ी कुटारी के फूल लेने, अक्कर करा लेना, माल कंगनी लेनी है, बेर बूटी लेनी, गोल बलूना, गोल बबूना घोड़े का, सिम जो होता है जाने कि समझानी, आगे भलावा, एक एक छटाक सब चीज़ें ले लेनी आपने। कितनी? 50-50 ग्राम, यानी कि एक एक छटाक लेकर आपने इसको क्या करना है, इसमें तिल का तेल लेना है, कोई 100 ग्राम ले लें आप, ठीक है? उसमें अदरक का पानी निकालना है, कम से कम आपने जो है 2 स्टाक, यानी कि वो भी आधा पाव हो, यानी कि अदरक का जो पानी है वो कम से कम, यानी तेल जो है 100 ग्राम लेना है, अदरक का पानी कम से कम भी 1 सेर मिलाना है आपने, यानी 1 किलो 1 kg मिलाना है आपने, ठीक है? जब मिल जाए तो उसको हल्की आंच पे रख देना है किसी बर्तन में डालकर, ठीक है? हल्की आंच पे रखे हुए जब आपको मालूम हो जाए कि पानी जो अदरक का था 1 kg इसमें मिक्स किया था वो जल गया और बाकी तेल रह गया, चीज़ें भी बीच अंदर डाल देनी, ये बात याद रखनी, ठीक है? फिर उसको क्या करना, उसको छानना है, छान कर आपने रख लेना। आप इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हैं, वो क्या? देसी अंडे ले ले 2 दर्जन,
उनकी जो जर्दी है ना अंडों की, वो निकाल लें। ठीक है, निकाल कर इन सब तमाम चीज़ों का पाउडर बना लें, उसमें मिक्स कर लें जर्दी में, 3-3 माशे की गोलियां बना लें। मेरे भाइयों ये बात याद रखना, ये इस्तेमाल के लिए है, खाने के लिए नहीं है। ठीक है, गोली को भी आपने पाक जंतर यानी कि हिकमत की रूह से उसको बारीक करना है, करने के बाद आपने उसको लगा देना है। ऑयल जो बना है वो भी इसी तरीके इस्तेमाल के लिए है। ठीक है, ये खाने के लिए, ये किस लिए है? ये जो बच्चे होते हैं आजकल के नौजवान की नस्ल है, वो हाथ से वज़ू को रगड़ते हैं। ये वज़ू के नुकसानात जो हो जाते हैं ना, हाथ से जब रगड़ते हैं, ठीक है, वज़ू छोटा भी हो जाता है, वज़ू पतला भी हो जाता है और कमज़ोर भी हो जाता है, और इसका पोषक जो होता है वो ढीला और मुर्दा सा हो जाता है। ठीक है, वज़ू जो है, जो हथ रसी करते हैं, बड़े हों छोटे हों, आजकल की नस्ल अल्लाह माफ़ करे, बहुत सारे लोग इसी पे लगे हुए हैं, वज़ू को रगड़ते हैं यानी हाथ रसी करते हैं, जिसके साथ ये काम हो जाता है। ठीक है, तो जब ये करते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसानात हो जाते हैं। बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, मुर्दा सा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, अल्लाह आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे, जो इस शैतानी बात पे लगे हुए, अल्लाह उन्हें हदायत अता फरमाए। ये बहुत ही बड़ा आपकी ज़िंदगी का नुकसान है, जो बहुत मुश्किल पूरा होने वाला होता है। ठीक है, तो फिर स्पर छोड़कर, सेवन को छोड़कर, ना ऊपर लगने देना मसाने पे, ना नीचे, साइडों पे और ऊपर। उसको मसाज करनी है, करने के बाद कोई चीज़ उसके ऊपर नहीं बांधनी, ये बात याद रखें। ठीक है, इसको लगाएं। अगर कोई यानी कच्छा वगैरह यानी कि कोई ऐसी चीज़ पहन लें जिससे कपड़ों को ना लगे, रात को सोते वक्त लगाएं। एक वक्त की यानी अगर है ज़रूरत, अपनी बीमारी के मुताबिक लगाएं, इंशाअल्लाह। फिर वही बात, अब इसकी शर्त, अल्लाह तबारक तआला आपको शिफा देगा, हमारी दुआ है। लेकिन दुआ के साथ ये भी है कि आप हमारे चैनल की वीडियो को पूरा देखें बगैर स्किप करने के, लाइक व शेयर, घंटी का बटन और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। खुदा हाफिज़।